मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ये बातें हो रही हैं कि अब चीनी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, चीनी कम कर देनी चाहिए। कैसे देखते हैं ऐसे बयान को आप? देखिए, मैं समझता हूं ये संवेदनहीनता भरा बयान है। इस सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है और यहां पर टीवी पर बैठकर भी लगातार झूठ बोलते हैं। ये रिजल्ट है मिसमैनेजमेंट का, मिस कैलकुलेशन का और लॉजिस्टिक्स का। आपका मिस कैलकुलेशन था, आपने बढ़ा चढ़ाकर हर साल प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए आप। व्यापारियों ने उसका फायदा उठाया। व्यापारियों ने सोचा कि बहुत बढ़िया, इस बार हमें माल करना है। उन्होंने एक्सपोर्ट की आपसे परमिशन ले ली, एक्सपोर्ट करा दिया। अब इंपोर्ट की परमिशन हो गई, क्योंकि इंपोर्ट होगा तो भी व्यापारियों को फायदा है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाएगा, जनता मरेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम चीनी के, ब्राजील के बाद। और उसके बाद जो है हमारे यहां पर एक महीने के अंदर अंदर लगभग 50% चीनी के दाम बढ़ गए। लेकिन जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं, अभी एल नीनो पे टिके हुए हैं। एक एनसो इंडेक्स होता है अदिति जी, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ये एल नीनो पेरू के तट से शुरू होता है और इसका अपर एयर सर्कुलेशन पे इंपैक्ट आता है, जिसका असर मॉनसून पे आता है, जिसको हम एनसो इंडेक्स बोलते हैं। ये एनसो इंडेक्स एक साल पहले आ जाता है और जो एल नीनो का इंपैक्ट नेगेटिव है वो इस मॉनसून सीजन पर है। इस मॉनसून सीजन के ऊपर जो इंपैक्ट है उसकी पिराई तो अभी 15 अक्टूबर से शुरू होगी। तो एल नीनो में उलझा के रखो देश को, जनता सोचे पता नहीं कौन सा बवंडर है, कौन सा भूत पिशाच, बीच में ना बोल। अच्छा कि एल नीनो आ गया है। शर्मा जी, एक बात, एक आर्टिकल है मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स का, और इसके अलावा भी एक पूरी रिपोर्ट है बाकायदा सरकार की, जो कि पार्लियामेंट में रखी गई थी। इसमें 20 नवंबर 2009 आप इसी चक्रव्यूह में आपकी सरकार फंसी थी। 2008-9 में भी आपको रॉ शुगर और रिफाइंड शुगर मंगानी पड़ी थी, और वैसे ही उसमें भी उत्पादन में भारी गिरावट आई थी, और वैसे ही आपने 2010 में भी आपको मंगानी पड़ी थी, 9-10 में, मतलब 8 से 10 के बीच में आपको, जबकि आप प्रोडक्शन की बात बता रहे हैं कि कितना सेकंड नंबर पे है। सुनिए आलोक जी, तब भी आप इसी चक्रव्यूह में फंसे थे और तब भी आपकी प्लानिंग लेट थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो चलो अभी प्लानिंग कर ली, आपने तो 2-3 महीने बाद तय किया कि हमको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट ड्यूटी 0 की। आप उसी चक्रव्यूह में थे आज जिस पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, मुझे लगता है कि 2008-9 में किस तरह की कंडीशंस थी। 2008-9 में वैश्विक मंदी थी, पूरा विश्व वैश्विक मंदी से जूझ रहा था। आज आप एक तरफ तो कहते हैं हमने बल्ले बल्ले कर रखी है इकोनॉमी की, और दूसरी तरफ आपकी कैलकुलेशन गलत है। उस समय पर कैलकुलेशन गलत नहीं थी, प्रोडक्शन कम था और सबको पता था कि प्रोडक्शन कम है। नहीं, पर आपकी सरकार उस समय चली पर गई जिस थी। तरह से मानसून का भी प्रभाव, आपकी सरकार इन्हीं नारों की वजह से गई थी। अब की बार महंगाई की मार, नहीं, देखिए मैम 2008 का असर 9 पे नहीं आया था। 9 पे हमारी सीटें 62 बढ़ गई थी। मैं समझता हूं फिर भी अगर हमसे कहीं पर कोई कमी रही थी तो हम उसको आज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चीनी का प्रोडक्शन वर्ल्ड में ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पर है। और आज केवल चीनी की बात नहीं है, आपने पूरी तरह से तेल निकाल रखा है। प्याज हो, आटा हो, चावल हो, सब्जियां हो, दालें हो, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल हो, सभी कुछ तो महंगा हो रखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक तरफ महंगाई की मार है सड़कों पे आ और गई थी। दूसरी आपको तरफ याद होगा स्मृति ईरानी सड़कों पे आ गए थे, कभी प्याज आलू की माला पहनते थे, कभी सिलेंडर को कहते थे, और वो आप ही के टाइम पे आया था महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे जनता के लिए? जो जनता की मार है, आप लोग का क्या रुख रहेगा महंगाई को? बिल्कुल हम जनता के बीच में जाएंगे। कल हमने हरिद्वार में भी पूरा बड़ा प्रदर्शन किया था और स्मृति ईरानी जी का अच्छा याद दिलाया आपने। उन्होंने तो अमेठी में जाके कहा था, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। ये वही स्मृति ईरानी है। दुर्भाग्य यह है कि ये लोग बयानवीर हैं। अभी एल नीनो के बारे में मैंने सारा डिटेल में बता दिया कि किस तरह से इन लोगों ने गड़बड़ की है, एल नीनो के पीछे छिपना चाहते हैं। अब ये 13 साल के बाद कहते हैं साहब स्टोरेज नहीं है हमारे पास। तो 13 साल से आप लोग पकौड़े तल रहे थे। लवणेर भोजन। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मतलब 100 साल आप सरकार में रहेंगे तब चीनी का स्टोरेज बढ़ाएंगे क्या आप?
आप कांग्रेस के पीछे आज भी पंडित नेहरू को कोसते रहते हैं। अरे भाई, आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? अच्छा, एक और बात आपके मुझे मित्र समझा माल दीजिए। कमा रहे हैं। अभी आपने इथेनॉल का जिक्र किया आलोक जी, इथेनॉल पे विपक्ष से बटा हुआ क्यों है? क्योंकि आपके जो किसान हैं कर्नाटक में तो खुशी मना रहे हैं 100% ब्लेंडिंग को लेकर कि भैया हमारे लिए गन्ना किसान हुए, चावल के किसान, मक्का के किसान। वहीं पंजाब में भी खुशी मन रही है, पर आप सरकार से इथेनॉल पे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत थी, क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इथेनॉल के ऊपर किसी का वो नहीं था। एथेनॉल का जो 2030 का टारगेट था वो आनन फानन में गडकरी साहब ने अपने मुनाफे के लिए, अपने परिवार के मुनाफे के चक्कर में वो टारगेट 2026 में ही पूरा कर दिया। क्या ये सच नहीं है? किसान सरकार ने जो टारगेट 2030 का रखा आपके था, जहां पर सरकारें हैं वहां के किसान खुश हैं, उनको मुनाफा मिल रहा है। आप मुझे केवल देखिए, मैं समझता हूं कि जहां जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पर किसान को फायदा होता है। वहां पर गन्ने के रेट ज्यादा बढ़ते हैं, वहां पर मक्की के रेट ज्यादा बढ़ते हैं, जिन दो चीजों से एथेनॉल सबसे ज्यादा निकाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट यूपी और महाराष्ट्र में है, और दोनों में 10-10 साल से है, लगभग 12-12 साल होने को हो रहे हैं। ठीक, आलोक जी, एलजेपीआर से विनीत जी हैं, उनके सहयोगी हैं, उनसे समझ लेते हैं। विनीत जी, सबसे पहले तो ये पूछूंगी क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में अभी भी 6000 करोड़ का किसानों का जो बकाया बचा हुआ है वो सरकार ने नहीं दिया है। मैं जवाब ले लूंगी, मैं गोपाल जी से जवाब ले लूंगी इसका। दूसरी तरफ पूरी तरह से महंगाई की मार है, और तीसरी तरफ बेरोजगारी के नीति आयोग के 3 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं अदिति जी, वो चौंकाने वाले हैं। उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे आलोक जी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो आज की तारीख में जो शुगर की जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर इसलिए दिखाई पड़ती क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर स्पेकुलेशन हो रहा है, बड़े पैमाने पर होर्डिंग की जा रही है, और ये सरकार की अपनी कमजोरी है। अगर आप होल्डर्स को अगर आप चेक कर लें, स्पेकुलेशन पे अगर आप चेक कर लें, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये बात मैं आपकी मानता हूं कि बारिश की वजह से या जो कुछ रोग की वजह से, बीमारी की वजह से जो कुछ हमारा जो प्रोडक्शन था जो 344 लाख टन का था वो घट के 309 हुआ है। लेकिन थोड़ा सा डाइवर्जन जो आपने एथेनॉल की तरफ किया है, स्पेकुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपकी होर्डिंग हो रही है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर आपने समय रहते जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको भी अगर आपने चेक कर लिया होता तो भी ये दिक्कत सामने नहीं आती। बात तो सही है। तो आप जो मुझे दिखा रहे हैं ये आप सुरजीत भल्ला जी को दिखाइए और सुभाष चंद्र गर्ग जी को दिखाइए, मुझे मत दिखाइए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी सरकार को एडवाइस करते हैं। और साथ ही साथ एक अरविंद सुब्रमण्यम जी भी हैं जो दरअसल आपकी सरकार ने उनको मुख्य चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त कर रखा था। उन्होंने भी पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है, उन्होंने भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मुझे दर्शकों को एक बात समझाइए। जब अल नीनो इफेक्ट पता था, सरकार है, पता होता है, इन्फॉर्म्ड होती है सरकार, इसके बावजूद भी 8 लाख टन चीनी निर्यात कर दी गई विदेश। इसके बावजूद भी 33% गन्ने को, मतलब इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने दे दिए गए। तो क्या प्लानिंग में, या फिर यूं कहें कि जैसे कहा जाता है कि प्लानिंग की भी कमी थी और इंप्लीमेंटेशन की भी कमी थी? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो माइक्रो मैनेजमेंट करती है। ये मैनेजमेंट कहां चला गया भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पे प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए हम करीब 10 लाख टन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते रहे शुगर को, और इस बार टारगेट हमारा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख टन के आसपास हो गया था, क्योंकि हमारे पास शुगर हमेशा सरप्लस रहा करता था। इस बार वो सरप्लस नहीं हो पाया है और इसीलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मैं ये मानता हूं कि बारिश पे हमारा कंट्रोल नहीं है, एल नीनो पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए थी वो हमें अपने एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा जो एथेनॉल पे डाइवर्ट हुआ उसमें भी थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। देखिए, एथेनॉल का जो प्रश्न है वो अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आप एथेनॉल पे हमें मिला पेट्रोल दे रहे हैं। पेट्रोल के दाम आप जब दुनिया में $85 पर बैरल के हिसाब से है, तब भी आप 102 रुपए ले रहे हैं। जब वो 113 था तब भी आप 102 रुपए ले रहे थे। एथेनॉल मिला के आप हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी कम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप पेट्रोल हमें सस्ता नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यह कि सरकार के प्लानिंग के लेवल पे, एग्जीक्यूशन के लेवल पे भयानक तरीके से प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो शायद खुल के अभी सामने नहीं आ पा रहा। बिल्कुल। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?